तो आज मार्केट ने कैसे काम किया? देखिए आज मार्केट बहुत अच्छा मूव किया, ठीक है? बहुत अच्छा एक मोमेंटम आया, तो कैसे काम किया ये समझ लेते हैं। तो कुछ 2-3 चीज़ें अपडेट है, समझ लीजिए। देखिए आप लोग मार्केट को समझिए ध्यान से। आप लोगों को रियलिटी समझाने के बाद भी आप नहीं समझते। देखिए मार्केट की रियलिटी समझिए। पहले तो आपको समझना पड़ेगा, इसको आपको बिज़नेस की तरह लेना है। मार्केट में बिज़नेस में आप डेली नहीं कमा सकते। किसी दिन लॉसेस भी हो गए, किसी दिन नहीं भी कमा पाते। तो ये जो ट्रेडिंग का बिज़नेस आपको ऑलरेडी बताया गया था, इट्स नॉट अ बिज़नेस, इट्स जस्ट अ वे टू टेक मनी आउट ऑफ, ठीक है? आपको ये बताया गया ट्रेडिंग ट्रेडिंग का बिज़नेस एक्चुअल में है नहीं। तो आप इस पॉइंट को क्यों नहीं समझते? आपको डेली ट्रेड करना इंपॉर्टेंट नहीं है। डेली ट्रेड करना इज़ हार्मफुल टू यू। अगर आप इस मार्केट को देखोगे, तो आपको क्या समझ आएगा? ये अगर आप ये जो पूरी रेंज बाउंड मार्केट को देखोगे, तो आपको समझ आएगा कि किसी मरे हुए को ग्लूकोज़ पिलाने पिलाने जैसा है। आप ऐसे समझ लो। क्योंकि ये ऑप्शन बाइंग के लिए ये मार्केट बना ही नहीं है, ना कि ऑप्शन सेलर्स के लिए। क्योंकि ऑप्शन सेलर में जब ऑप्शन सेलर अगर किसी ने सेल करके रखा है, आप जैसे 500 का सेल करके रखा है और ऐसे स्पाइक आएँगे, तो उसका भी ऐसा हिट होगा और उसका तो ज़्यादा ही दूर हो गया। तो आपका पैसा नहीं बनेगा फिर। ये एक पॉइंट आपको समझना पड़ेगा। तो यहाँ पे ऑप्शंस इसीलिए कहा जाता है। तो आपको ये समझिए, ऑप्शन किस रीज़न से बनाए गए थे? ऑप्शन वाज़ नॉट मेंट टू बी ट्रेडेबल, इट्स जस्ट मेंट फॉर हेजिंग। बट एनएससी एंड बीएससी दे आर लाइक गोइंग डिफरेंट वे। तो आपको समझना पड़ेगा कि मार्केट में चीज़ें डिफरेंट हो रही है। आप यूएस मार्केट को इंडिया के मार्केट से कंपेयर करोगे, इट्स अ टोटल डिफरेंट थिंग। यू गॉट हैव टू अंडरस्टैंड द थिंग। अगर आप ये समझते हो तो आपको समझ आएगा। तो डेली ट्रेड करना ज़रूरी नहीं है। जिस दिन मार्केट में परफेक्ट सेटअप बनेगा, सारी चीज़ें सही होगी, उस दिन ट्रेड करो। और जिस दिन नहीं रहेगा, पहले आपको हर एक चीज़ बताई गई है। क्या इलेक्शन का टाइम है, मार्केट साइडवेज रहेगा, जो बिग प्लेयर्स रहते हैं, जो भी बड़े-बड़े हेज फंड्स रहते हैं, जो बड़े-बड़े प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग फर्म्स रहते हैं, वो लोग क्या करते हैं? वो अपने 100% क्वांटिटी का 25% ही ट्रेड करते हैं। उससे भी कम, कभी-कभी कम, कभी-कभी ज़्यादा, डिपेंड ऑन द मार्केट सिचुएशन। तो आप कैसे एक्सपेक्ट करोगे कि मार्केट मूव करेगा? जब तक एक डिसीजन ही क्लियर नहीं है कि मार्केट अप जाएगा, डाउन जाएगा, जब तक इलेक्शन के रिजल्ट नहीं आएगा तब तक मार्केट कहीं नहीं जाने वाला। मार्केट एक रेंज बाउंड रहेगा। आप देख लीजिए मार्केट कहाँ जा रहा है? मार्केट रेंज में ही जाता है। देखिए, कुछ रेंज बनाता है, रेंज। तो ये दिन पकड़ो, ये दिन पकड़ो, इनको छोड़ दो, सिंपल। ये अगर आपने समझ लिया, तो आप देख लीजिए कि मार्केट के अंदर एक ही सिंपल बात समझिए, मार्केट के अंदर मोमेंटम ही नहीं है, तो आप कैसे कमाएँगे? नहीं कमा पाएँगे। तो आपको सिंपल ये समझना है, जिस दिन मार्केट अच्छा रहेगा, उस दिन आपको अपडेट्स किए जाएँगे, सारी चीज़ें बताई जाएगी। जिस दिन नहीं रहेगा, आप सिंपल समझ लीजिए कि आपको ट्रेडिंग नहीं करना है। आपसे देखिए, आप लोगों के अपडेट्स आते हैं, बहुत अच्छा लगता है, देख के कि आप लोग ग्रो कर रहे हो, ठीक है? टीम हम तक पहुँचाती है, बहुत अच्छा लगता है, सारी चीज़ें देखते हैं, ठीक है? आपका बहुत सारे लोगों का लाइक अच्छे मतलब लॉस ऐसे हिट नहीं होते, बहुत ज़्यादा दिनों तक प्रॉफिट में आप क्लोज़ करते हो, वो बहुत अच्छी बात है। बट इस टाइम पे आप ईगो मत लाओ बीच में कि मैं इतने दिन प्रॉफिट में क्लोज़ किया, मेरे को आ रहा है अभी तो मैं करूँगा। डोंट डू लाइक दिस। दिस इज़ नॉट अ ग्रेट वे टू ट्रेड इन मार्केट और वर्क इन मार्केट। दिस इज़ लाइक आप नहीं कर रहे हो सही। तो ये चीज़ें समझ लो, ये बहुत छोटी चीज़ें जो आपको समझना पड़ेगा। आपको देखिए पहले ही बताया गया, 2-4 चीज़ें मत करो, आपको गारंटी दिया जाएगा कि आप ट्रेडर बन जाओगे विदिन 2 to 3 इयर्स ऑफ प्रैक्टिस। द रीज़न इज़ क्यों बन जाओगे? क्योंकि आप खुद अब मेहनत कर रहे हो। आप सारी चीज़ें खुद कर रहे हो, आप किसी के इस पे नहीं हो, आप किसी के डिपेंडेंट्स, आप किसी के बेसिस पे काम नहीं कर रहे हो, आप खुद से खुद को कर रहे हो। इट्स यू वर्सेस यू। आपको ये समझना पड़ेगा, आप ही खुद के सेवियर हो, आप ही खुद के सब कुछ हो, तो आप ही खुद को बचा सकते हो, ठीक है? आपको समझना पड़ेगा, वी आर ओनली मार्गदाता है। इन हिंदी यू कैन अंडरस्टैंड, वी आर ओनली पाथ गिवर। आपको उस पे चलना है, बस समझो बात को, ठीक है? तभी आप पैसा बना पाओगे। डिसिप्लिन फॉलो कर लो, बस सारी चीज़ें हो जाएगी कंप्लीट। एक सेटअप को फॉलो कर लो, सारी चीज़ें आप कर रहे हो अभी इतने दिनों से, रिजल्ट मिल रहे हैं क्या नहीं? इट यू वर्सेस यू, आपके सामने सारी चीज़ें। तो किसी से देखिए ये सब बोलने की भी बातें नहीं है, आपको बताना भी नहीं चाहिए। ये आपको अभी खुद समझना चाहिए, आप इतने समझदार हो जाना चाहिए अगर आपको इंडिपेंडेंट बनना है। तो सिंपल ये समझिए कि अपडेट नहीं मिल रहे, इसका मतलब ये नहीं कि आपको जानबूझ के कुछ बताया नहीं जा रहा है। इसका मतलब सिंपल ये है कि आप बताइए इसमें क्या समझिए, इसमें आपको क्या डाउट आएगा? ये मार्केट में कुछ मूवमेंट ही नहीं हुआ, ना ट्रेड बनाना कुछ हुआ, आप इसमें क्या डाउट निकालेंगे? आप अगर इसमें डाउट निकाल रहे हैं यानी आपको समझ में नहीं आया मार्केट, आप गलत रास्ते पे। आपको ये सिंपल ये समझना है कि यहाँ पे ट्रेड नहीं करना है बस। आप दूर हो जाइए, आपको यही बताया जा रहा है। तो यहाँ पे कोई ट्रेड करके फ़ायदा नहीं, ये मार्केट अच्छा है, जैसे अभी इसको समझिए कैसे सारी चीज़ें होगी, तो ये समझिए। तो अगर अभी इलेक्शन का पीरियड हो तो अभी आपको क्या करना है?
ठीक है, सिंपल ये समझिए। आपको ऐसे दिन ट्रेड करना है जिस दिन मार्केट दिखे कि ट्रेड करना है। अगर रेंज में दिखे मार्केट, तो आप ये समझ लीजिए कि मार्केट में हाई प्रोबेबिलिटी है, रेंज में रहेगा, तो जब तक इसका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं होता तब तक आप काम नहीं करेंगे, सिंपल। ये आपको समझना है। मतलब आपको ये समझ लेना कि 11 के पहले आपको ट्रेड करना है, 11 बजे के बाद मार्केट से आप दूर हो जाइए, दूसरा कुछ काम करिए। जब ये अभी जल्दी आपको सोर्सेज़ की चीज़ें मिलने वाली है, क्योंकि इट्स बीन लाइक 3 वीक्स जब से सारी चीज़ें स्टार्ट हुई करना, तो सोर्सेज़ के ऊपर काम करना। आपको लाइव शो किया जाए कि कैसे फ्रॉम स्क्रैच कैसे एक $1000 का बिज़नेस बनाया जाता है, कि मार्केट में कैसे काम किया जाता है, वहाँ पे भी समझाया जाएगा। ठीक है? तो सारी चीज़ें जो एक रहेगी, जैसे स्टार्ट करना है, तो वो फ्री स्टार्ट होगा। यही जो अपना मेन मोटिव रहेगा। तो देखते हैं कैसे करना है, सारी चीज़ें आपको समझाई जाएगी। ऑलरेडी सारी चीज़ें हो रही है, आपके सामने बना रहे। देखिए ऐसी बात है, लाइव रियल टाइम अगर चीज़ें सिखाई गई, अगर देखिए हर कोई आपको इंटरनेट पे सारी चीज़ें मिल जाएँगी कि हाउ टू स्टार्ट दिस। बट अगर आपको करके ही दिखाया जाए कि यहाँ से स्टार्ट किया गया एंड उसमें रिजल्ट दिखाए गए, इतना पूरा प्रोसेस बताया गया करते हुए, तो आपको इसमें से लर्निंग मिल जाएँगे, आइडिया किस तरह के सोचने हैं, क्या इश्यू आ सकते हैं, उसको कैसे सॉल्व करना है, एवरीथिंग। दिस इज़ द बेस्ट वे टू लर्न। ये एक समझना पड़ेगा। और बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है? ये तो जस्ट एक बिगिनिंग है, ठीक है? मार्केट को सही होने दीजिए, सारी चीज़ें बताई जाएगी। एंड अब आप लोगों को ऐप पे अपडेट्स नहीं दिए गए होंगे, इसका रीज़न आप ये सिंपल ये समझ लीजिए कि ईस्टर का टाइम था, सो एवरीबॉडी वाज़ बिज़ी देयर, सो उसके लिए, ठीक है? तो ये समझ लीजिए कि इलेक्शन पे आपको क्या करना है। पहले तो आपको डिसिप्लिन फॉलो करना है, जिस दिन मार्केट साइडवेज़ दिखे छोड़ दो ट्रेडिंग, हम भी अपडेट नहीं करने वाले, आपको अपडेट भी नहीं मिलेंगे, ठीक है? एंड आप प्रॉफिट बनाओ या ना बनाओ, लॉस नहीं होना चाहिए बड़ा। इतना आपको करना है, क्योंकि आप इतने दिन अच्छा प्रॉफिट किए तो भूल जाओ यहाँ पे प्रॉफिट बनेगा। 1 से 2 मंथ आप समझ लो कि पैसा नहीं बनने वाला। छोटा प्रॉफिट बन जाए, छोटा लॉस हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं। कॉस्ट टू कॉस्ट कह लो इसे, ठीक है? ड्रॉ डाउन फेस मत करो। देखो ट्रेडर्स को डाउट ड्रॉ डाउन्स आते हैं, ठीक है? बट ये टाइम नहीं है ड्रॉ डाउन्स आने का, ये सिंपल समझ लो। ड्रॉ डाउन्स नॉर्मल मार्केट में आते हैं तो बात अलग है। आप प्रॉफिट में थे 3-4 मंथ, अब आपको 1 दिन आपका 1 मंथ लॉस में है, 2 मंथ लॉस में, इट्स ड्रॉ डाउन, इट्स ओके, होता है ड्रॉ डाउन। बट नॉट इन दिस मार्केट। हम ड्रॉ डाउन को भी एक्सपेक्ट करेंगे, बट नॉट इन दिस मार्केट। अगर आपके कुछ ट्रेड गलत हो रहे हैं, आप लॉजिक गलत समझ रहे हो, तो ठीक है, दैट्स नॉट द केस हियर। तो समझिए, सारी चीजें समझिए, बी रियल। आप रियल टाइम में रहिए, सारी चीजें करिए, तो पैसा बनेगा, वरना नहीं बनेगा। तो इतना सब बताने की भी जरूरत नहीं, अब आपको सीखना है, ये सारी चीजें आपको खुद समझना है। तो देखिए फर्स्ट जो सेटअप बनाया गया था, जो व्यू के हिसाब से, कि मार्केट अगर गैप डाउन ओपन हो तो यहाँ पे सेल साइड का ट्रेड बनाया जाएगा। तो अब ये बात थी कि मार्केट के अंदर बताया गया था कि इस रेंज के नीचे ओपन हो, ठीक है? रेंज के नीचे ओपन हो या 500 के नीचे ही ओपन हो, और 500 के पास ना आए। मार्केट ने क्या किया, इस लेवल लो के आसपास से ओपन हुआ, ठीक है? अगर हम देखें, लो के आसपास से ही मार्केट ओपन हुआ है, ठीक है? इस लो के आसपास से ओपन हुआ एंड मार्केट ने यहाँ से क्या ले लिया, सपोर्ट ले लिया। तो यहाँ पे आपको क्या बताया था, अगर फर्स्ट कैंडल रेड बने तो आप सेल कर सकते हो। फर्स्ट कैंडल रेड बना, यहाँ से आपको 100 पॉइंट्स मिल गए। अब ये सिंपल समझिए कि आपको ये भी समझना पड़ेगा, अगर आप यहाँ पे हो, आपको दिख रहा है कि मार्केट में एक रेंज है, एक रेंज का ब्रेकडाउन हो रहा है, ठीक है? निफ्टी ने कहीं न कहीं ऑल टाइम हाई और 500 के आसपास से रेजिस्टेंस लिया है। अब अगर ये ब्रेकडाउन करेगा तो यहाँ पे सेलर आएँगे, तो जैसे ये लो के नीचे क्लोज करेगा, तो यहाँ से कहीं न कहीं मार्केट के अंदर सेलर तो अप जैसा जाने के चांसेस है, और जो यहाँ से जिसने सेल किया उसको टारगेट नहीं कर सकते। ज़्यादा से ज़्यादा 100-150 पॉइंट मिलेंगे। तो आपको यहाँ पे ये पॉइंट बना के रखना है। ये अगर आप पॉइंट बनाते हो तो ये इंपॉर्टेंट एक साइकोलॉजी पॉइंट रहेगा, क्योंकि इसके नीचे टारगेट नहीं मिलेगा। ठीक है? क्योंकि मार्केट में जैसे सपोर्ट लेगा ये बायर्स आ जाएँगे, जितना निकलना है निकल जाएँगे, एंड जैसे लो ब्रेकडाउन होगा सेलर आएँगे, फिर मार्केट अप गया। तो फर्स्ट ट्रेड इस जगह पे आप कहीं पे भी बना लो, बन जाएगा, कोई इसमें बड़ी बात नहीं। ठीक है? फिर मार्केट अप गया। 500 के आसपास से इसने क्या ले लिया, अगर आप देखते हैं यहाँ पे सेल साइड का तो ट्रेड नहीं बना है इस जगह पे, क्योंकि यहाँ पे ऊपर में ही क्लोजिंग प्राइस है। ठीक है? और यहाँ पे ऊपर में क्लोजिंग प्राइस है, प्लस 500 का मार्केट ने ब्रेकआउट भी किया, बट ऊपर में क्लोजिंग प्राइस से रिजेक्शन लिया। यहाँ पे एक सेल ऑन रिट्रेसमेंट का सेटअप, यहाँ पे बाय साइड का एंट्री, यहाँ से एक टारगेट। देन उसके बाद मार्केट में एक अप मूव आया, यहाँ से फिर एक रिजेक्शन लिया। तो यहाँ पे आपको एक सिंबल बताया गया था कि जैसे रिजेक्शन लिया इस जगह से, तो कहीं न कहीं सेलर आएँगे, तो एक तो मार्केट इस रेंज का ब्रेकडाउन करके 500 का ब्रेकडाउन कर दे, तब यहाँ पे आप बाइंग साइड का सेटअप बना सकते हो। ये अपडेट किया था क्योंकि यहाँ पे एक अच्छा ट्रेड बनने वाला था, या फिर मार्केट में एक ब्रेकआउट हो जाए तब कर लो। तो इसने यहाँ पे इस लेवल का क्या किया, मार्केट ने एक ब्रेकआउट किया। यहाँ पे ब्रेकआउट करने के बाद यहाँ से मार्केट सेल साइड, तो यहाँ पे एक एंट्री बनता है। उसके बाद फिर मार्केट में हाई, अगर आप देखते हैं ये ट्रेड जरूर बनेगा, बट ये मार्केट ने एक अलग साइकोलॉजी बनाया है। तो आप इसको समझिए कि इसने 500 के आसपास से मार्केट ने क्या लिया, अगर आप देखते हैं यहाँ पे
रिजेक्शन, एक ब्रेकआउट फेलियर दिया और 500 से सपोर्ट, एक डब्ल्यू पैटर्न जैसा कुछ बना, तो यहाँ पे एक सेल एंट्री। इसने टारगेट नहीं देने का रीजन है कि ये मार्केट में जो लास्ट आवर ही अलग साइकोलॉजी थी, आपको इसको निफ्टी में देखना पड़ेगा तब आपको समझ आएगा, क्योंकि निफ्टी 500 से एग्जैक्टली रिजेक्शन लेके आया है। तो ये कहानी आपको समझनी पड़ेगी, इसलिए आप यहाँ पे सेल नहीं कर सकते थे, क्योंकि निफ्टी ने 500 से यहाँ पे रिजेक्शन लिया, क्योंकि ये ट्रेड हमें पूछा गया था, बट निफ्टी ने यहाँ पे क्या लिया, रिजेक्शन लिया, तो यहाँ पे ट्रेड नहीं बनेगा। तो बस यही 2-4 चीजें थी समझने लायक। अब समझिए मार्केट ने यहाँ से एक अपसाइड का मोमेंटम किया है, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे एक्सपायरी का टाइम है, मार्केट ने 500 के ऊपर कभी क्लोज नहीं किया। देखिए होता कैसा है ना, यहाँ पे आप साइकोलॉजी समझिए, ये एक प्राइस एक्शन बेसिस साइकोलॉजी भी कह लीजिए इसे, कोई बड़ी बात नहीं होती। जैसे 500 का लेवल है, लेट्स से 20 to 500 है, ठीक है, ये लेवल 20 to 500, 20 to 500, मार्केट जाता है इसके नीचे क्लोज करता है, जाता है इसके नीचे क्लोज करता है, जाता है इसके नीचे क्लोज करता है। पहले तो ये रेजिस्टेंस बन गया, दूसरा नीचे बार बार क्लोज करने से यहाँ पे क्या हो रहा है, मार्केट ट्राई तो कर रहा है बट सेलर्स आर स्ट्रॉन्ग, ऐसा दिखा रहा है। तो यहाँ पे जो भी प्राइस एक्शन ट्रेडर है वो क्या करेगा, यहाँ पे कॉल शॉर्ट करेगा। तो अब आप ये सिंपल समझ लीजिए, अब समझिए आप ये कैसे एक्सपेक्ट करें कि मार्केट गैप ओपन होगा या गैप डाउन ओपन होगा, ये कैसे समझिए, ये सिंपल आप समझिए। देखिए मार्केट में ये जो गैप अप और गैप डाउन का है, ऐसा अगर हम चार्ट की बात करें, आप चार्ट की बेसिस पे इसकी प्रोबेबिलिटी कम है। जैसे आप ये समझ लीजिए कि आपकी एक्यूरेसी इसमें कम हो जाएगी, लाइक 80 to 90%, नॉट 100%, बट 80 to 90% हो जाएगी अगर आप जस्ट स्टार्ट कर रहे हो समझना। देन स्टार्टिंग में अगर आप 1-2 साल देते हो इसको, तो फिर वो बहुत बढ़ जाएगी, ये आप मान के चलिए, ठीक है। इसमें ऐसा नहीं कि आप नहीं समझ पाते, बट समझ पाएंगे चार्ट पे बेसिस पे। तो ये समझ लीजिए, जैसे देखिए मार्केट में यही सेम हो रहा है। क्या होता है, देखिए मार्केट ने यहाँ पे 500 का ब्रेकआउट किया, देखिए 500 से ब्रेकआउट के बाद फेल्यूर दिया, ठीक है। ये उसके बाद नेक्स्ट डे वापस मार्केट ने 500 का लगभग ब्रेकआउट किया, वापस इसने नीचे में क्लोज किया, ठीक है। फिर मार्केट ने यहाँ पे 500 के ऊपर क्लोज किया, फिर वापस नीचे, तो कहीं ना कहीं एक ये बन गया। अब समझिए बात को, मार्केट में यहाँ पे रिजेक्शन है, कल एक्सपायरी का दिन है, सेलर आएंगे, सेलर आएंगे, तो यहाँ पे मार्केट में बस राइटर्स है। तो अगर इनको निकालना ही है मार्केट को, तो मार्केट यहाँ पे बायर नहीं है, क्योंकि अगर यहाँ पे किसी ने बाय किया होगा इस रिजेक्शन में, उसको मार्केट ने निकाल दिया, निकाल दिया, ठीक है। ये बात को समझ, निफ्टी के अंदर स्पेशली, तो मार्केट के अंदर ये बायर तो निकल गए, ठीक है, बायर तो निकल गए, यहाँ पे जिन्होंने बाय किया वो इसमें निकल गए। ये मोमेंटम को देख के अगर किया भी होगा किसी ने, तो मार्केट में यहाँ पे सेलर ही है, एक लॉन्ग टर्म में हम ऐसा समझे, तो मार्केट को यहाँ पे फिर गैप अप देना चाहिए अगर यहाँ पे सेलर है। ये आप सिंपल पॉइंट समझ लीजिए, अगर यहाँ पे सेलर है तो मार्केट गैप अप देगा, फिर कोई सेंस नहीं बनता मार्केट यहाँ पे गैप डाउन ओपन होके करेगा क्या, आप सिंपल बताइए, क्योंकि यहाँ पे बायर है नहीं, तो गैप डाउन ओपन होके करेगा क्या। अगर यहाँ पे बायर है फिर मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाएगा, बट अगर आप चार्ट को देखते हो तो आपको सिंपल समझ आ जाएगा कहानी। वैसे नहीं कि बात नहीं है कि क्लोजिंग के आसपास बायर है, बट वो नहीं है उस लेवल के, क्योंकि अगर आप निफ्टी को देखते तो निफ्टी ने थोड़ी कहा, सॉरी बैंक निफ्टी ने अलग कहानी की है, बट इसने भी आप देखेंगे तो एक हाई के आसपास ही क्लोजिंग दिया है। तो दे आप ये सिंपल समझ लीजिए, तो इस तरीके से अगर आप समझते हैं तो आपको समझ आ जाएगा। तो व्यू तो देखिए बताने वाली बात नहीं रहेगी, अभी आप सिंपल समझ लीजिए, यहाँ पे राइटर्स बैठे, गैप ओपन हो, बाइंग साइड का व्यू बनेगा, राइट। मार्केट अगर गैप डाउन तो पॉसिबल नहीं है, आप ये सिंपल समझ लीजिए, होता है। एक सिंपल पॉइंट समझ लीजिए, अगर ऐसा चार्ट कभी नेक्स्ट टाइम बने तो आप कैसे काम कर सकते हैं, एक पॉसिबिलिटी बताई जाएगी, ये कभी राइट करके लिख लीजिए। ऐसा जब चार्ट बनता है ना, तो आप ये सिंपल समझ लीजिए, जैसे ये देखिए, थोड़ा सा इसको बड़ा करिए, ये बताया जाएगा अभी आपको। ऐसा जब चार्ट बनता है मार्केट के अंदर कि मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया एंड अप, एंड देन फिर अगर इस लो के नीचे ओपन होगा ना मार्केट, ये पॉइंट याद रखिए, तो फिर मार्केट में यहाँ से लंबा सेलिंग आएगा। ये रीजन इसका रहता है, क्योंकि अगर यहाँ पे कोई बड़ा प्लेयर बाय करके बैठा है, अगर इसके हाथ में पावर है, तो फिर वो मार्केट को एक लेवल तक लेके जाएगा, बट जब उसका भी पावर जो एक लेवल है वो निकलते जाएगा, तो फिर मार्केट में आपको अच्छा सेलिंग दिखेगा। तो ये कैसे पता चलेगा, जैसे यहाँ पे एक रेड कैंडल बनेगा तो समझ लीजिए कि ये बायर्स निकल रहे हैं, तो फिर मार्केट में सेलिंग आएगा। ऐसे पता लगाना पड़ता है। ये देखिए कैसा है कि आपको हर एक चीज पहले से पता नहीं रहनी चाहिए, ये जो चार्ट जैसे रिएक्ट करेगा उस बेसिस पे देखिए काम करना पड़ता है। और यही दो चार चीजें बस ये समझिए और मार्केट में काम करिए, ठीक है। अब रिजेक्शन सेलर आ गया है, गैप अप में बाइंग, फ्लैट में देखिए ब्रेकडाउन वगैरह के बाद काम करना पड़ेगा। चार्ट रिपीट की तरफ थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। एंड जस्ट ये है, अगर यहाँ से ऊपर बढ़ना शुरू करे तो रेजिस्टेंस लेगा, तो बाय ऑन रिट्रेसमेंट सेल मार्केट के अंदर तब करना पड़ेगा अगर मार्केट में यहाँ कहीं ओपन हो जाए, यही कहीं, एंड यहाँ से ऊपर बढ़ना शुरू करे, ठीक है। तो फिर मार्केट एक बार जरूर 500 के बाद रिट्रेसमेंट देगा, उसके बाद लगे मार्केट ऊपर कंटिन्यू चला जाए, बट ब्रेकआउट के बाद एक फेल्यूर देगा,
या फिर इस ब्रेकआउट के बाद, क्योंकि मार्केट के अंदर हाई ब्रेकआउट हर कोई ये एक्सपेक्ट करके बैठेगा कि नीचे गिरेगा, बहुत सारे राइटर्स यहाँ पे एक्टिव हो गए हैं। तो अगर मार्केट जैसे यहाँ पे गैप ओपन हो, यहाँ पे ही मतलब इस लेवल के अगर ऊपर ओपन हो जाए, तो आपको यही सिंपल समझना, अगर ग्रीन कैंडल बने तो फर्स्ट कैंडल ही आपका रहेगा ट्रेड करने का, मतलब एंट्री लेने का। मार्केट में यहाँ से आपको एक शॉर्ट कवरिंग दिखेगी कंटिन्यू अपसाइड की, कि जिन्होंने भी यहाँ पे सेल करके बैठे वो एग्जिट करेंगे, तो एक अच्छा अपमूव आएगा, लगभग 100 पॉइंट, 150 पॉइंट, 300 पॉइंट तक भी आ सकता है। डिपेंड करता है कहाँ ओपन हो। अगर यहाँ छोटा-मोटा ओपन होता है तो फिर बात नहीं बनी, अच्छा ओपन हो लाइक 800 तक तो मार्केट जाएगा। अगर ज़्यादा ही मार्केट जाए तो फिर 48,000 भी मार्केट में आपको समझ आ जाएगा, ठीक है? ऐसे 48,000 का आज तो किसी ने कुछ किया नहीं होगा काम, तो बात बनेगी नहीं। तो सिंपल यही समझ लीजिए। अब ये पॉइंट समझिए कि मार्केट में लॉट साइज़ इंक्रीज़ हो गए हैं। ये बहुत सारी चीज़ें आती है। आपको मार्केट में समझना पड़ेगा मार्केट साइडवेज़ क्यों होता है। साइडवेज़ होने का रीज़न क्या है कि कोई इक्विटी में ट्रेड नहीं कर रहा। इंडियन मार्केट इज़ नॉट लाइक यूएस मार्केट। दिस टोटल मार्केट वर्क्स ऑन स्टॉक्स। देखिए स्टॉक्स में ट्रेड आपको पता है, देखिए जो होता था ना पहले, ऑप्शंस नहीं चलता था। लाइक आप समझ लीजिए कि 2021 के पहले ऑप्शंस में कोई ट्रेड ही नहीं करता था। बहुत रेयर, मीन्स बहुत रेयर नहीं, जो ट्रेंड आया, जो सोशल मीडिया के कारण ट्रेंड आया हो या इंटरनेट के थ्रू ट्रेंड आया हो, ये 2021 के बाद आया जब मार्केट एक अप ट्रेंड में था। लाइक ठीक है, ये समझ लीजिए। द मेन रीजन इज जब फर्स्ट फेज हुआ था मार्जिन बंद होने का, मार्जिन बंद होने से कोई स्टॉक्स में ट्रेड ही नहीं करता, इंट्राडे करना ही लोगों ने बंद कर दिया। ये आपको सिंपल समझना पड़ेगा। दिस इज द मेजर फैक्टर फॉर मार्केट। कोई इंट्राडे इक्विटी ट्रेड करेगा ही नहीं, तो मार्केट में आप कैसे एक्सपेक्ट करेंगे कि मार्केट में मूव आएगी? ठीक है, तो मार्जिन का ही इशू है जो है। अब हर कोई ऑप्शंस में आ गया तो बैलेंस नहीं बन रहा है। तो अगर बैलेंस नहीं बनेगा तो साइडवेज ही होगा। तो बस ये बातों को समझिए। अगर मार्केट के अंदर देखिए ये अच्छा ओपनिंग मिलेगा तो अपडेट सारी चीजें कर दिया जाएगा। अगर नहीं होता है तो फिर सारी चीजें, कोई चीजें अपडेट नहीं की जाएगी, एंड साइडवेज होकर समझ लीजिए एंड ट्रेड मत करिए। सिंपल यही समझिए, ज्यादा रिस्क मत लीजिए, क्वांटिटी कम कर लो, ठीक है? ये समझ लो बस।